हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित है ऑनलाइन कक्षाओं में। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? और आपकी पढ़ाई वगैरह? चलो, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही हो। देखिए, अपना जो लेसन है उस पर आते हैं और चर्चा करते हैं आगे वाले बिंदु पर। जैसा कि मित्रों अपन पढ़ रहे थे भूषण के कवित्व, और भूषण आपके जो कवि है उनके अपन ने 7 कवित्व पढ़ लिए था, और 8वें पे मैंने आपसे चर्चा की थी गत क्लास में। जो पीछे 5वें नंबर की क्लास थी उसमें समय अभाव के कारण 8वें को मैंने जल्दीबाजी में एक्सप्लेन किया था, तो उसमें थोड़ी कमी रह गई होगी, तो आज उसको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए, इसमें क्या बताया है कि अपने जो हिंदू राजा थे, इन हिंदू राजाओं में टूटने का एक प्रमुख कारण था। इनमें अनेक अवगुण थे, अनेक बुराइयां थी, जैसे द्वेष रखना, ठीक है ना, ईर्ष्या भाव रखना, क्रोध करना, ठीक है ना, आपसी सहयोग ना करना। इन अवगुणों के कारण ही इनमें फूट पड़ी, और ये फूट किन्होंने डाली? मुगलों ने डाली। तो हिंदू राजाओं के टूटने का कारण क्या क्या रहा है, यहाँ पर इस कवित्व में भूषण जी वर्णन कर रहे हैं। आपस की फूट ही तो सारे हिंदुआन टूटे। आपसी फूट के कारण ही सारे हिंदुओं का साम्राज्य क्या हो गया था? नष्ट हो गया। ठीक है, ठीक है। फूट के कारण ही अपने राज्य को या साम्राज्य को क्या खो बैठे थे? कौन? हिंदू राजा। और ये फूट किन्होंने डाली थी? मुगलों ने डाली थी। टूटो कुल रावण अनिति अति करते हैं। और ये जो रावण थे वो बड़े विद्वान थे, लेकिन विद्वान होने के बावजूद भी उनमें भी अवगुण थे। और कौन सा अवगुण था? अनिति। रावण अनिति अति करते। रावण के द्वारा भी अत्यधिक अनिति अन्याय करने के कारण उनका साम्राज्य क्या हो जाता है? पतन की ओर चला जाता है। आगे देखो, पेठी पाताल बलि ब्रज धर ईर्ष्याते। वज्र, ब्रज नहीं है, यहाँ पर लिख तो ब्रज रखा है लेकिन वज्र है, वज्रधर। देखिए इस शब्द वज्र को धारण करने वाले। और वज्र किसका हथियार था? वज्र हथियार था किसका? इंद्र भगवान का। इंद्र भगवान ने ही हनुमान जी के हनु पर ठोडी पर क्या किया था? वार किया था। इसीलिए तो हनु टूटने के कारण इस वज्र से टूटी थी किसकी ठोडी? हनुमान जी की। हनुमान जी जब बालक थे क्या खाने के लिए चले गए थे? सूर्य को निगलने के लिए चले गए थे। तब इंद्र ने अपने वज्र से वार किया था, तब उनकी हनु टूट जाती है। इसी कारण उनका मुख एक विचित्र आकृति का हो जाता है। ठीक है, तो यह वज्रधर किसके लिए है? वज्र को धारण करने वाला। वज्र जिसका हथियार है इंद्र के लिए। किसके लिए है? इंद्र के लिए। ठीक है मित्रों, देखो, पैठी को बैठ गए या बैठ गए पाताल, पाताल में चले गए बलि, राजा बलि। ठीक है, वज्र व्रजधर, वज्रधर ईर्ष्याते, अर्थात वज्र को धारण करने वाले इंद्र भगवान। वज्र धारण करने वाले कौन थे? इंद्र भगवान। वज्र को धारण करने वाले इंद्र भगवान से क्या? इंद्र भगवान से बलि, राजा बलि जो दक्षिण भारत का राजा था, बलि, राजा बलि इंद्र से ईर्ष्या करने के कारण ही कहाँ पर भेज दिए जाते हैं? पाताल में भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार से राजा बलि का भी साम्राज्य क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। एक लघु कथा भी है इसमें। क्या होता है कि जो दक्षिण भारत में एक जगह है केरल, और केरल में एक ओणम त्योहार मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है ना, वो ओणम जो त्योहार मनाया जाता है वो राजा बलि के स्वागत के लिए मनाया जाता है। अपने उत्तर भारत में दीपावली मनाते हैं, उधर दक्षिण भारत में केरल वगैरह और उसके आसपास राज्यों में क्या मनाते हैं? ओणम मनाते हैं। तो ओणम के दिन ऐसी मान्यता है कि ओणम के दिन वहां पर कौन आते हैं?
अपने साम्राज्य या राज्य की देखभाल करने के लिए कौन आ जाते हैं? राजा बलि। वहाँ के राजा कौन थे? बलि। अब देखो कैसे ईर्ष्या कर बैठे। वहां पर क्या था, ये जो दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध राजा हुआ है ना, राजा बलि, वो दान के लिए प्रसिद्ध थे। काय के लिए? दान के लिए। उनके दर पर आए हुए जितने भी याचक थे या जितने भी मांगने वाले थे, वो कभी खाली हाथ नहीं जाया करते थे। ठीक है। तो एक बार उनकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए एक बार कौन आ जाते हैं? विष्णु भगवान वामन अवतार का रूप धारण करके आ जाते हैं। वामन यानी ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण। वामन यानी ब्राह्मण होता है, तो छोटे ब्राह्मण या वामन का अवतार धारण करके उनकी दानशीलता के लिए की परीक्षा लेने के लिए कौन आ जाते हैं? विष्णु भगवान। ठीक है ना, विष्णु भगवान आते हैं। ऐसा क्यों? ये इंद्र से क्या रखते थे? ईर्ष्या रखते थे। इनको घमंड हो गया था राजा बलि को भी कि अब लोग बाग इंद्र को तो मानते नहीं है और मुझे क्या मानने लगे? ईश्वर मानने लगे। तो उनकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए देवों में ही जो विष्णु भगवान होते हैं वो वामन का अवतार धारण करके वहां पर आ जाते हैं। तब वो जा करके बोलते हैं भिक्षाम देही, भिक्षा देवो। तो राजा बलि के जो द्वारपाल थे, महल के सामने जो द्वारपाल खड़े थे, रक्षक खड़े थे, वो जब कहते हैं कि हे वामन अवतार आपको क्या चाहिए? हे वामन ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? कि बोले मुझे भिक्षा चाहिए। बोले मैं आपसे नहीं लूँगा, आपके जो राजा है अर्थात बलि है उनसे लूँगा। तो राजा बलि को जब बातें बताते जा करके कौन? द्वारपाल। तो राजा बलि वहाँ पर आते हैं और आकर के पूछते हैं कि हे वामन अवतार, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? आपको मेरे साम्राज्य में जो चीज़ चाहिए वो आप ले लीजिए। मैं आपको जो भिक्षा में मांगोगे का वैसा ही मैं आपको दान दूंगा। तब वामन अवतार कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हे राजन बलि, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके राज्य में कितने हैं? 3 पग भूमि चाहिए। कितने पग? 3 पग। अब वो विष्णु भगवान को वामन के अवतार में पहचान नहीं पाते राजा बलि, और राजा बलि उनको कहते हैं कि 3 पग जमीन चाहिए, आप तो पूरा गांव का गांव ले लो ना, जितनी चाहिए उतनी ले लो। नहीं कि बोले मेरे को 3 ही चाहिए। तब वो देखते देखते अपना विराट रूप धारण करते हैं और एक पग में पृथ्वीलोक, दूसरे पग में स्वर्गलोक और तीसरे पग में जैसे ही पाताल लोक, तीनों लोग, 3 ही लोग है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। 2 लोकों में 2 कदमों में उन्होंने 2 लोगों को क्या कर लिया? नाप लिया और अपने नियंत्रण में कर लिया। अब तीसरे लोक में जैसे ही पांव रखने वाले थे, तब राजा बलि को पता चल जाता है कि कोई दिव्य ब्राह्मण है, अर्थात ये कोई देव रूप है। तब वो कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे आपको पहचानने में गलती हुई है, मेरी भूल हुई है कि मैं आपको पहचान नहीं सका। अब आप एक काम कीजिए, 2 लोक तो आपने ले लिया है, तीसरा लोक पाताल लोक ही तो बचा है, अगर उसको भी आप ले लोगे तो फिर मैं कहाँ पे रहूँगा और मेरी प्रजा कहाँ पे जाएगी? मेरी प्रजा भी मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव रखती है। तब वो कहते हैं कि आपको अब पाताल लोक जाना पड़ेगा। उनके पाँव किनके? वामन अवतार के पाँव किसके सिर पे रख दिए जाते हैं? राजा बलि के सिर पर रख दिए जाते हैं। राजा बलि काय में चले जाते हैं, काय में बैठ जाते हैं पाताल। और फिर वो कहते हैं कि राजा बलि कि मेरी प्रजा मेरे बिना नहीं रह सकती, वो मेरे से खूब खुश है, संपन्नता थी मेरे रहते हुए जब मैं यहाँ का राजा था। तो वरदान देते कि आप हर साल आओगे अपनी प्रजा का देखभाल करने के लिए, या प्रजा की देखभाल करने के लिए हर साल आओगे, और वो दिन होगा कौन सा? ओणम का। तो ये दृष्टांत यहाँ पर ये दिया गया था। ठीक, पैठी को पाताल बलि वज्रधर ईर्षा ते, अर्थात वज्र को धारण करने वाले इंद्र से द्वेष और जलन रखने के कारण ही दक्षिण भारत के राजा बलि भी काय को प्राप्त कर जाते हैं? पाताल को प्राप्त कर जाते हैं। किस अवगुण के कारण? ईर्ष्या के कारण।
क्योंकि खुद को क्या मान बैठते हैं, वो इंद्र मान बैठते हैं या भगवान मान बैठते हैं। कौन? राजा बलि। इसलिए किससे ईर्ष्या करने लगते हैं? इंद्र से। तभी इसका घमंड तोड़ने के लिए कौन आते हैं देवों में? विष्णु भगवान। क्या बनकर? वामन। टूट्यो हिरण्यकश्यप अभिमान चित धरते। टूट्यो हिरण्यकश्यप, और अभिमान, अत्यधिक अभिमान रखने के कारण या घमंड रखने के कारण हिरण्यकश्यपु जैसे राजा थे, उनका भी साम्राज्य क्या हो जाता है? टूट जाता है। ये भक्त प्रहलाद के पिता थे, ये आपको पता होगा, हिरण्यकश्यपु। ठीक है, तो इस प्रकार से वो भी अपने आप को भगवान मानने लगे थे। कौन? हिरण्यकश्यपु। और अपने बेटे प्रहलाद जो ईश्वर की भक्ति करते थे, उनको ईश्वर की भक्ति नहीं करने के लिए कहते थे। अभिमान हो गया था कि मेरा ही बेटा मेरी भक्ति ना करके ईश्वर की भक्ति क्यों करे भाई। तो इस अभिमान के कारण भी हिरण्यकश्यपु का वंश क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। साम्राज्य क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, अभिमान के कारण हिरण्यकश्यपु क्या अपने साम्राज्य को खो बैठता है। ईर्ष्या करने के कारण कौन? राजा बलि अपने साम्राज्य को खो बैठता है। और अनीति के कारण कौन? रावण अपने साम्राज्य को क्या करता है? खो बैठता है। टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जू सो बैर करी। बैर, शत्रुता। बैर का मतलब क्या होता है? शत्रुता। शत्रुता करने के कारण ही, ठीक है ना, वैर भाव या शत्रुता या वैमनस्य रखने के कारण ही शिशुपाल जो मथुरा के राजा थे, शिशुपाल मथुरा के राजा थे, वो भी किससे वैर? वासुदेव श्री कृष्ण भगवान से वैर करने के कारण ही मथुरा के आसपास के क्षेत्र के जो राजा कौन थे? शिशुपाल का भी शत्रुता रखने के कारण, या शत्रुता के अवगुण के कारण क्या हो जाता है? साम्राज्य का पतन हो जाता है। इस प्रकार से देखो, राजा थे भारतीय जो टूटन के कारण है, जो अवगुणों के कारण अपने साम्राज्य को क्या कर बैठे? खो बैठे। आगे देखो, टूटो है महिष दैत्य अधम विचरते। और महिषासुर दैत्य यानी असुर या राक्षस, महिष यानी महिषासुर, अधम यानी नीच, विचरते विचार रखने के कारण। महिषासुर जैसे जो दैत्य थे, राक्षस थे, उनका साम्राज्य का पतन भी कैसे हुआ? अधम यानी नीच विचरते। नीच विचार रखने के कारण या गंदी सोच रखने के कारण उनका भी क्या हो जाता है? साम्राज्य पतन हो जाता है। किसका? महिषासुर का। आगे देखो, राम यानी श्री रामचंद्र जी भगवान, और कर यानी हाथ, छुअन यानी छुअन यानी छूते ही, टूटे यानी टूट गए, जो महेश चाप। महेश यानी होता है महाधन, ईश से बनाया महेश। तो महान ईश्वर कौन है? शिव जी, शंकर भगवान के लिए है। चाप यानी क्या होता है? धनुष। तो शिव धनुष हो गया। महेश चाप का मतलब शिव धनुष है। और राम जी के हाथ से छूते ही शिव धनुष क्या हो गया था? टूट गया था। शिव धनुष टूट गया था। अर्थात जैसे ही राम जी ने सहजता में या सरलता से उस पुराने शिव धनुष को हाथ लगाया, जिस पर अपनी शक्ति आजमा चुके थे बहुत सारे विद्वान लोग, फिर भी वो नहीं टूटा था। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने सहज रूप से शिव धनुष के हाथ लगाया, तो हाथ लगाते हुए क्या हो गया? टूट गया। टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते यानी लड़ाई करते, युद्ध करते, संग यानी आपके साथ। शिवराज शिवाजी, पातशाही यानी बादशाह औरंगजेब। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के हाथ से छूते ही शिव धनुष सरलता से टूट जाता है, हे शिवाजी महाराज, आपसे लड़ते ही जो बादशाह औरंगजेब थे, औरंगजेब की बादशाहत क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ओके, उम्मीद करूंगा दोस्तों ये जो कवि था कि आपके समझ में आ गया। ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें, एक बार देख लीजिए जल्दी से। क्या कहते हैं कि भारत के जितने भी हिंदू राजा हुए, उन हिंदू राजाओं में टूटन या फूट होने के कारण ही मुगल या अन्य लोग उनको गुलाम बना सके, और अनेक अवगुण भी थे। ठीक है,
उनमें जैसे रावण है, तो रावण में कौन सा अवगुण या दोष था? अनीति, अत्यधिक अनीति करने के कारण रावण का क्या साम्राज्य नष्ट हो जाता है। और उधर उधर ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी जलन, इंद्र भगवान से जलन या वज्रधर इंद्र से जलन रखने के कारण राजा बलि भी अपने साम्राज्य को खो बैठते हैं। कहाँ पर धकेल दिए जाते हैं? पाताल में भेज दिए जाते हैं। इसी प्रकार से मन में अभिमान रखने के कारण हिरण्यकश्यपु, मन में अभिमान रखने के कारण हिरण्यकश्यपु भी अपने साम्राज्य को क्या करवा लेते हैं? नष्ट करवा लेते हैं। और शिशुपाल जो मथुरा के आसपास के प्रसिद्ध राजा थे, वो भी श्री कृष्ण भगवान से वैर शत्रुता रखने के कारण क्या हो जाते हैं? श्री कृष्ण भगवान से शत्रुता रखने के कारण क्या अपने साम्राज्य को क्या कर लेते हैं? नष्ट कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो दैत्यों में, राक्षसों में जो महिषासुर थे, महिषासुर भी अधम विचार थे, गंदे विचार रखने के कारण या उनकी विचार गलत होने के कारण उनका भी क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। ठीक है, आगे ये कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने जैसे अपने हाथ से शिव धनुष को छुआ, सरलता से वो शिव धनुष क्या हो गया था? टूट गया था। जबकि उस शिव धनुष को बहुत सारे विद्वान या शक्तिशाली राजाओं ने तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन रामचंद्र जी के तो हाथ के स्पर्श करते वो क्या हो जाता है? शिव धनुष टूट जाता है। वैसे ही जैसे शिव धनुष हाथ के छूते ही टूट गया, वैसे ही आपकी बादशाहत नष्ट हो गई। औरंगजेब किससे लड़ाई करते ही? शिवाजी के साथ। ठीक है, ये कंप्लीट मैंने आपको बताया। आगे देखिए, आगे देखो, नव्य कवित की बात करते हैं। एंडिंग की ओर है अपना ये लेसन। देखो, भुज भुज गैस की बेसंगिनी भुजंगिनी सी। भुजंगिनी, भुजंग यानी सांप, भुजंगिनी यानी सर्पिणी या सापिनी। ओके, भुजंग का मतलब क्या होता है? भुजंग से बनाया भुजंगिनी। ठीक है, तो भुजंगिनी सी, भुजंगिनी की तरह। संगिनी यानी साथ रहती है, संगिनी यानी साथ रहना, भुज यानी भुजा। ठीक है, भुज गैस यानी बर्छी। यहां पर क्या कह रहे हैं? अब इस नव्य जो पद है, उस नव्य पद या नव्य छंद में उन्होंने, भूषण जी ने किसकी वीरता, किसके पराक्रम का उल्लेख किया है? छत्रसाल महाराज छत्रसाल की वीरता का यहाँ पर क्या वर्णन किया है। तो क्या कहते हैं? छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि हे छत्रसाल महाराज, आपके हाथों में हमेशा भुजगेश यानी बर्छी रहती है। क्या रहती है? बर्छी, बर्छी। ठीक है ना, ये बर्छी कुलाड़ी या कुलाड़ा आता है ना, उसकी तरह होता है, लेकिन उससे आकार में बड़ा होता है। राक्षस रखते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो आपने देखा होगा पौराणिक नाटकों में बताते हैं ना, राक्षस जो रखते हैं बड़े आकार का कुलाड़ा, उसे क्या कहते हैं? बर्छी। तो है छत्रसाल महाराज, आपके हाथ में हमेशा क्या? बर्छी रहती है, और वो बर्छी आपके हाथ में उसी प्रकार से साथ रहती है जिस प्रकार से सांप के साथ हमेशा कौन रहता है? सर्पिणी रहती है। अर्थात वो ये कहना चाह रहा है, आपका जो हाथ है ना, वो हाथ तो क्या हो गया? सर्प हो गया। और हाथ में क्या है? हाथ में क्या है? बर्छी है। आपका हाथ सर्प, और हाथ में जो बर्छी है वो क्या हो गई है? सर्प के साथ रहने वाली क्या हो गई? सर्पिणी। तो ये पहली पंक्ति यही कहती है कि हे छत्रसाल महाराज, आपकी वीरता का वर्णन कहाँ तक करे? आपके हाथ में सदा क्या रहती है? बर्छी रहती है। वो बर्छी, ध्यान से सुनना इस पंक्ति को, वो हाथ में बर्छी है, हाथ से आपके समान है, और बर्छी किसके समान है? सर्पिणी के। अर्थात जिस प्रकार सांप और सर्पिणी साथ साथ रहते हैं, उसी प्रकार से आपके हाथ में, सर्प रूपी हाथ में हमेशा बर्छी रूपी सर्पिणी साथ रहती है। ठीक है ना, खोदी खोदी खाती
धी दारुण दलन के, दलन यानी दल, किसके दल? शत्रुओं के। वो बर्छी, आपकी बर्छी छत्रसाल महाराज, आपकी बर्छी शत्रुओं के दल को खोद खोद करके उसी प्रकार से खा जाती है जिस प्रकार से कोण डसती जाती है, सर्पिणी डसती जाती है या सांप डसता जाता है। ठीक है। बख्तर पाखरिनी बीच दसी जात मीन। और बख्तर, बख्तर का मतलब होता है आवरण। जो सैनिक युद्ध में जाते हैं वो लोहे का जो आवरण पहनते हैं ना, सुरक्षा कवच है ना, जो लोहे की जो पोशाक पहनते हैं जिससे वो कटफट नहीं लगे तलवारों से, उसे बख्तर कहते हैं, सुरक्षा कवच। पाखरिनी फाड़ करके बीच दसी जात मीन। और हे छत्रसाल महाराज, हे छत्रसाल महाराज, आपके जो हाथ में बर्छी होती है वो बख्तर शत्रु सैनिकों के सुरक्षा कवचों को पखार फाड़ करके काय की तरह चली जाती है, मछली की तरह तीव्र गति से क्या होती जाती है? शत्रुओं का नाश करती जाती है। अब देखो दोबारा इस तीसरी पंक्ति को कि आपकी बर्छी इतनी तीव्र है, इतनी तेज है, जिस प्रकार से तेज गति से विपरीत धारा के जल को चीरती हुई कौन निकल जाती है? मीन, मछली निकल जाती है। वैसे ही आपकी जो बर्छी है वो शत्रु सेना के जो सैनिक है उनके जो कवच है उन कवचों को भी क्या कर देती है? फाड़ देती है। पेरी फार जात प्रवाह जो जलते हैं, प्रवाह यानी बहाव, प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है बहाव, बहाव। मीन, जिस प्रकार से मछली विपरीत बहते हुए जल की धारा को भी चीर करके तीव्र गति से निकल जाती है, वैसी ही समानता आपकी बर्छी है। आपकी बर्छी भी तेज गति से शत्रुओं के सुरक्षा कवच या बख्तरों को फाड़ती हुई क्या हो जाती है? निकल जाती है। रेया राव चंपती के छत्रसाल महाराज, इस प्रकार वीरता से आप पूरी तो या भरे हुए हो हे चंपती रेया राव जी के पुत्र छत्रसाल जी। तो यहाँ पर चंपती रेया राव चंपती, इनके पिता का नाम है छत्रसाल जी। तो है चंपती जी के पुत्र छत्रसाल जी, आप महान हो, आपकी महिमा का गुणगान अनंत है। आगे देखो, भूषण सके करी बखान को बलन को, इस प्रकार से आपकी महिमा कर सके, कर रहा है बखान, वर्णन, बलन को, बलन यानी आपके बल का या शक्ति का। इस प्रकार से भूषण आपकी शक्ति का क्या कर रहे हैं? वर्णन या बखान कर रहे हैं। ठीक है। आगे देखो, पर्छी ने ऐसे परे पर्छी ने वीर। तो आपके बलन या आपके बल की महिमा का गान कहाँ तक करे? आपकी महिमा अनंत है। पर्छी ने, पक्षी यानी पंछी, पंछी यानी पक्षी, तो पक्षी पर्छी ने, पर यानी क्या होता है? पर यानी पंख होता है। जिस प्रकार से पक्षियों के क्या काट दिए जाते हैं? पर्छी ने, पर यानी पंख छीन लिए जाते हैं। जिस प्रकार से पक्षियों के पंख काट लिए जाते हैं या पक्षियों के पर छीन लिए जाते हैं और वो ऐसा होकर के पड़े रहते हैं, वैसे ही आपकी महिमा है। आपकी महिमा है। क्यों? क्योंकि आपने भी पंख कटे पक्षियों की तरह किनकी हालत कर दी है? शत्रुओं की हालत कर दी है। तेरी बर्छी ने है खलन के, हे छत्रसाल महाराज, तेरी बर्छी ने, आपकी बर्छी नहीं बर श्रेष्ठ है, आपकी बर्छी क्या है? श्रेष्ठ है। और छीने है खलन के, दुष्ट, खलन यानी क्या होता है? दुष्ट शत्रुओं का क्या करती है? नाश करती है। ठीक है। इसमें जल्दी से देख लो एक बार क्या कहते हैं, हिंदी अर्थ बता देता हूं इसका वापस से। यहां पर अब ध्यान रखना, पहले शिवाजी का वर्णन वीरता का, अब किसकी वीरता का? छत्रसाल। ठीक है ना। और ये छत्रसाल कौन थे? पन्ना के महाराज थे। पन्ना एमपी में एक क्षेत्र, तो पन्ना रियासत के महाराज थे। कौन? छत्रसाल। तो छत्रसाल महाराज की वीरता का यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हुए कह रहे कि है
छत्रसाल महाराज आपके हाथ में सदा क्या रहती है? बर्छी। आपके हाथ में क्या रहती है? बर्छी। आपका हाथ तो हो गया सांप और आपके हाथ में क्या है? बर्छी। जैसे हाथ और बर्छी का साथ रहता है ना, वैसे ही सांप और सर्पणी का साथ रहता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, जिस प्रकार से सांप और सर्पिणी साथ रहती है ना, वैसे ही आपके हाथ में हमेशा क्या साथ रहती है? बर्छी। और आपकी बर्छी नष्ट कर रही है, किनको? खोद खोद के खा रही है। अर्थात आपकी बर्छी खोद खोद करके किनको नष्ट कर रही है? शत्रुओं को। और आपकी जो बर्छी है ना, वो तीव्र गति से काटते हुए शत्रुओं को आगे बढ़ रही है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उल्टे जल के बहाव में भी तेज गति से मछली पार हो जाती है, वैसे ही शत्रुओं के जो सुरक्षा कवच है उनको फाड़ करके आपकी बर्छी क्या होती जा रही है? पार होती जा रही है। ठीक है। ये चंपती राव के पुत्र छत्रसाल महाराज आपकी महिमा का गुणगान कहाँ तक कर। आगे क्या कह रहे हैं कि आपके बल का या आपकी शक्ति का कहाँ तक मैं गान करूं। आपकी शक्ति ऐसी है कि जिस प्रकार से पंख कटे हुए पक्षियों की हालत दयनीय हो जाती है, बुरी हो जाती है, वैसे ही पंख कटे पक्षियों की तरह शत्रुओं की हालत आपने छत्रसाल महाराज कर दी है। काय में? युद्ध क्षेत्र में। तेरी बर्छी और आपकी बर्छी क्या है? श्रेष्ठ है, जो काय का ना खलन यानी क्या? शत्रुओं का क्या करती है? नाश करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह आपके अच्छे से क्या समझ में आया होगा।